मुगल शासक औरंगजेब पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक सियासत लगातार गर्माती जा रही है। औरंगजेब की तारीफ करने वाले महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के बयान के बाद एक नई महाभारत यहां पर छिड़ चुकी है। महाराष्ट्र में अबू आजमी के बयान पर बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट ने भी मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को आजमी के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में निलंबन की कार्यवाही करते हुए उन्हें पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद अबू आजमी ने माफी भी मांगी और अब उन्होंने कल एक बयान में अपनी जान को भी खतरा बता दिया। उधर कल ही सीएम योगी विधान परिषद में किस तरह से गरजते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा को जमकर घेरा। अबू आजमी को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे विधायक को यूपी भेजा जाए, हम ऐसे लोगों का उपचार करने में देरी नहीं करते। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्होंने योगी सरकार पर एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि जब आपन कुर्सी हिले तभय मन का आपा खोए, ऊका औरन के इलाज करे जो खुद ही बीमार होए। तो आप देख सकते हैं कि बयानों के जरिए किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोलते हुए तमाम सियासी पार्टियां नजर आ रही है। यानी महाराष्ट्र की आग यूपी से बिहार तक जा पहुंची है। तो सबसे पहले जिस वजह से यह विवाद हुआ है, अबू आजमी उन्होंने क्या कुछ कहा था, कल जो उनका बयान आया है, क्योंकि उन्होंने माफी भी मांगी है, क्या कुछ कहा पहले सुनिए। मैंने जो कहा था ना, मैं इसलिए वापस ले रहा हूं कि एक इसकी वजह से पूरा एक बाउंडर खड़ा हो गया है। लोग मुझे टेलीफोन में गालियां दे रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूं। जान से क्यों मार दोगे भाई? और अभी स्पीकर साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया। तो इन चीजों को लेकर के असेंबली चले, एक छोटी सी बात के ऊपर, एक छोटे से स्टेटमेंट के ऊपर जबरदस्ती का आप जो है बाउंडर खड़ा करोगे, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी सारी बात वापस लेता हूं भाई। देखिए प्रशांत कोरटकर और राहुल शोरापुलकर इन्होंने अपमानित किया है। जो अल्फाज बोला मैं अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता हूं। मुझे महाराष्ट्र में है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। तो चलिए, आपने वो बयान भी सुन लिया और कल जब माफी मांगी अबू आजमी ने अपने बयान के लिए, वो भी हमने आपके सामने रख दिया। अब उस बयान को लेकर किस तरह से सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है, वो बयान सुनिए तमाम पार्टियों के, फिर आगे बढ़ते हैं। उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है, औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। अरे बाबा, उसको निलंबित कर दिया है। ये महाराष्ट्र के जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। अरे बाबा, ये तो पहली स्टेप है। अभी उनको ये इशारा दिया है, समझने वाले को इशारा काफी है। इसमें समझकर उनको समझदारी से काम करना चाहिए बस। इसके बाद अगर कुछ गलती करते तो महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। देखिए, औरंगजेब का बारे में जो बयान दिया था वो किसी को मदद करने के लिए दिया था। भारतीय जनता पार्टी कल विधानसभा में संकट में थी। धनंजय मुंडे के ऊपर प्रतिपक्ष विपक्ष हमला करने वाला था, हमलावर हुआ था, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक आदेश आ गया अबू भाई को, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि हम भी हंगामा करेंगे, हम भी भाषण करेंगे और पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तो औरंगजेब के ऊपर भाषण दे दिया और पूरा हंगामा कल हो गया उधर। लेकिन जो औरंगजेब थे उनके बारे में लोगों की ओपिनियन अलग अलग है और जो हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियंस, उन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। तो ये थ्रू आउट एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन नहीं हो सकता और किसी जो है ना पॉलिटिकल जलसे में नहीं हो सकता। तो एकेडमिक डिस्कशन को एकेडमिक रहना देना चाहिए और औरंगजेब के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती मुझे नहीं समझ में आता। पहले इतिहास पढ़ लें, 49 साल बादशाह नहीं रह गया। हिंदुस्तान का बादशाह तो रहा 49 साल। अखंड भारत के सपने की बात करते हैं, उसको साकार तो उसी ने किया था। उसी के राज में अफगानिस्तान से लेकर कर, कंधार से लेकर के और बर्मा तक फैला हुआ साम्राज्य था, उसी का तो साम्राज्य था। हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है
बोलने की आज़ादी उन्होंने को ऐसी बात तो कही नहीं होगी जिसके लिए उनकी इलाज की ज़रूरत हो, उसके निष्कासन की ज़रूरत हो। चूँकि वो मुख्यमंत्री जी का एजेंडा हिंदू मुसलमान चलता है, इसलिए वो अपने एजेंडे की तरफ चल रहे हैं।